हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष का मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस टाइम आरएनएन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आखिर पिछले वीडियो में हमने आरएनएन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के आरएनएन होते हैं, 1 to 1 मैनी टू मैनी। फिर हमने डिस्कस किया था कि आरएनएन में प्रॉब्लम है। तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे थे कि आरएनएन में एक वैनिशिंग ग्रेडियंट करके एक प्रॉब्लम होती है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि अगर कोई बहुत लंबा टेक्स्ट है या फिर बहुत कोई लॉन्ग टर्म वाला टेक्स्ट है या कोई वर्ड है, तो उसको उसका जो वेट को कन्वर्ट करने में या फिर वेट अपडेट करने में उसका रोल नहीं रहता। या एक हिसाब से बोलो कि लॉन्ग टर्म की चीज़ें आरएनएन जो है वो बहुत जल्दी, वो ज़्यादातर अपने आप में होल्ड नहीं कर पाता है। यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला प्रॉब्लम है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ये दो प्रकार के लॉस होते हैं ना। तो ये जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, हम सब ने देखी है मूवी गजनी करके, जिसमें आमिर खान है। तो गजनी मूवी में हमने ये देखा है कि आमिर खान को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था कि जो छोटी मतलब अभी की जो कुछ चीज़ें होती थी वो भूल जाता था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत याद रहे लंबे टाइम तक। बट इसमें जो LSTM या सॉरी जो आरएनएन में जो प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर जो भी यहाँ पे, अगर तुम्हें जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो यहाँ पे जो है ये वाला जो वर्ड है, अगर हम इतने बड़े वर्ड करें तो इसका जो है वो वेटेज कम होगा एज़ कम्पेरिजन टू दिस। तो यानी अगर मुझे अपडेट करना है तो आपको वेटेज कम मिलेगा। तो इसका तरीका आप क्या अपना सकते हो, इसके जब ये प्रॉब्लम आई तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए इसके उसमें क्या करना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसको ठीक कर सकें या फिर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ जाए। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का कभी ना कभी सोल्यूशन तो ज़रूरी होता है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आरएनएन, प्रॉब्लम विद आरएनएन। तो इस प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन निकाला गया तो भाई यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम था अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो उनका नाम है सेप, अब इसको अपने हिसाब से पढ़ लेना, जो भी पढ़ पाओ, जो भी ख़तरनाक सा नाम है। और जुर्गन, JURGEN स्किमिडर करके जो भी नाम है इसका, सॉरी मैं अगर नाम नहीं सही से पढ़ पा रहा हूँ तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों प्राणियों ने अपनी बहुत ही मतलब दिमाग लगा के, बिल्कुल अपना जितना भी बुद्धि लगा करके जितना भी कर पाए थे, इन्होंने क्या किया 1997 में, जिसमें बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, 1997 में जिसमें बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उन्होंने उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट निकाल के लाया जिसका नाम रखा इन्होंने LSTM, जिसका फुल फॉर्म क्या आया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इन्होंने आरएनएन को मॉडिफाई करके इन्होंने भैया बोला हम एक LSTM करके एक हम कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, जिसमें क्या है, जिसके अंदर आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी LSTM ये आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आरएनएन का जो सिंपल आरएनएन है वो। और इससे क्या होगा, इससे आपको जो प्रॉब्लम है वो हमेशा सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसको एक तरीके से ऐसे समझें कि भाई LSTM है क्या, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं LSTM के बारे में। तो अभी तक आपको पता है कि अगर हम देखें कि जब भी आप कोई न्यूरल नेटवर्क है या फिर जो आरएनएन है, उसमें मान लो कि यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे जिसको हम एक्टिवेशन लिख रहे हैं, हमने इसके अंदर एक x इनपुट डाला एट टाइम t टाइम पर x इनपुट डाला है हमने। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक आउटपुट मिला, जो कि क्या मिला मुझे, y हैट एट टाइम t। बट आरएनएन में क्या था, आरएनएन में यही चीज़ थी कि भैया ये यहाँ पे रिकरेंट हो रहा है, मतलब ये इसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे रिकर कर रहा है, लूप बना रहा है, जो कि क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड आरएनएन है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको मतलब क्या करते हैं, जूम करके देखें, तो मैं जूम करके मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज़, अगर आप इसको अच्छे से जूम करेंगे तो क्या आएगा, लेट मी टेल यू, तो जब तुम इसको जूम करोगे
तो यहाँ पे मान लो एक मैं ऐसा एक न्यूरल नेटवर्क मैंने ये बनाया, ठीक, जिसके अंदर मैंने लिखा x एट टाइम 0 इनपुट पे, यहाँ से इसने दिया y हैट एट 0 टाइम, फिर ये कहाँ गया, इधर गया। और मैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि मैं इसके ऊपर तुम्हें पूरा सा अपनी डिटेल दिखाने वाला हूँ कि क्या इस बॉक्स के अंदर, इस एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ चलती है। और इधर फिर हम क्या करेंगे, इधर एक और एक छोटा सा इनपुट जो कि यहाँ से निकलेगा, ठीक, दिस इज़ x2, ये आएगा y हैट 2, और ये इधर से आप जो भी अपना निकाल सको निकाल लो, ठीक। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम चलती है क्या होता है, आपका यहाँ से एक इनपुट जाता है जो इसने जो इनपुट दिया वो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से जो आप देते हो यानी कि x एट टाइम t1, तो ये दोनों इनपुट जा करके आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे ये कहाँ आते हैं, दे कम टू द सिग्मॉइड फंक्शन, या फिर जो भी आप यहाँ पे अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन देते हैं। इस सिग्मॉइड फंक्शन से निकलने के बाद ये यहाँ से एक आउटपुट इधर चला जाता है और एक आउटपुट आपका y हैट 1 में चला जाता है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट इस डब्बे के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर आपके होता है। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पे क्या आता है, अगर आप यहाँ पे LSTM के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो LSTM का जो स्ट्रक्चर है वो इससे पूरा का पूरा टोटली डिफरेंट है। अब LSTM का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ बना के, फिर हम आगे बात करते हैं। तो LSTM का स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही रहता है, इट विल लुक लाइक सेम, ठीक, कॉपी करेंगे। बट इसके अंदर एक क्या होता है, अगर मैं इसको एक और डिटेल तरीके से समझाऊँ तो इसके अंदर तुम्हारा एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आएगी कि मान लो कि जैसे आप ऐसे चल रहे हैं कि आपने यहाँ पे ये न्यूरॉन्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, इतने आपके पास वर्ड हैं। ये आपने x0 दिया, ये आपने x1 दिया, ये आपने x2 दिया, ये आपने x3 दिया, ये आपने x4 दिया, ये आपने x5 दिया। हमें पता है इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें हमें यहाँ से ये निकलता है, इधर से ये आउटपुट जाता 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 है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक y हैट 0 आया, ये यहाँ पे y हैट 1 आया, ये यहाँ पे y हैट 2 आया, ये यहाँ पे y हैट 4 आया, ये यहाँ पे y हैट 5 आया, और ये यहाँ पे y हैट 6 आया, और ये इधर जो आपका आउटपुट आना है वो आ गया। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हो, ये देखोगे ये यहाँ पे इसमें सिर्फ 3 ही, ये यहाँ से एक निकल रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा 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 है, और ये इधर जा रहा है। ये क्या है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जब हम आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन RNN में, LSTM में क्या होता है, एक मेमोरी यहाँ से यहाँ तक एक ये लंबी रेखा समझो कि यहाँ से यहाँ तक ये चलती ही रहती है। ये क्या करेगी, ये आपकी कॉन्टिन्यूस यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। ये आपका लगातार आपका यहाँ से एक ये रेखा चलती रहेगी, और इसको एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो, दिस इज़ लाइक अ कन्वेयर बेल्ट। कभी अगर आप प्लेन वगैरह में बैठे हैं और अगर आपने वहाँ पे देखा है किस तरीके से सामान आता है, तो ये उसी प्रकार से चलता है कि भाई ये कन्वेयर बेल्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज CT-1, ठीक। और इधर से तुम्हें पता है, इधर से हम एक आउटपुट देते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, HT-1, ये हिडन लेयर से आउटपुट जो आता है ये CT-1। तो यहाँ पे जो C है, C का मतलब क्या है, दिस इज सेल स्टेट, ये आपकी सेल की स्टेट को बता करेगा। H का मतलब क्या है, H मीन्स आपके पास में होता है हिडन लेयर, ठीक। C का मतलब आपके पास में जो है दैट इज़ सेल का स्टेट, जो भी आपका स्टेट होता है LSTM सेल का, और वो उसके बाद होता है। तो अगर हम इसको अगर हम एक डिटेल में समझें, एक अगर हम छोटा सा एक यहाँ से अगर मैं उठाऊँ और इस एक को उठा के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये किस प्रकार से बनेगा। ये जब बनता है तो इसके अंदर आप क्या करते हो, सिंपल सा एक लॉजिक जाएगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देंगे HT-1, ठीक। यहाँ से आपका फर्स्ट में जाएगा जो क्या जाएगा, x0 या फिर x, जो भी हम मान लीजिए, अगर हम t के फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो जो पहले जो अंदर जाएगा ये तो एक आपका जाते ही रहेगा लगातार, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। बट जो फर्स्ट अंदर गया वो कहाँ गया, ये यहाँ से गया, और ये पहले यहाँ पे किसी चीज़ में जाएगा,
ठीक, पहले मुझे बनाने दो। ठीक, ये यहाँ कहाँ गया, इसने सबसे पहला यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लिया जिसको आपने बोल दिया सिग्मॉइड, या फिर सिग्मॉइड को मैं ऐसे एक सिग्मॉइड के फॉर्म में लेता हूँ। सिग्मॉइड से ये क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे एक बार इसने फिर से इधर से एक और लाइन गई जो कि फिर से यहाँ पे एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर गई। ठीक, देन क्या हुआ, देन यहाँ पे आपने एक और एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जिसको आपने बोल दिया tan h एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। और इधर फाइनली आप जब यहाँ पे आए और आपने फाइनली यहाँ पे एक सिग्मॉइड फंक्शन और लगा दिया। ठीक, ये सिग्मॉइड क्या करेगा, ये सिग्मॉइड जो है, ठीक, कैसे हमने लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से एक वैल्यू, क्योंकि हम ऊपर से हम c पास कर रहे हैं, ct-1 सेल, ये क्या करेगा, ये दोनों यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यूनिट मल्टीप्लिकेशन के बाद में जब यहाँ से ये वैल्यू जाएगी और ये tan h से जो वैल्यू निकलेगी, इन दोनों का आपस में यूनिट मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, इन दोनों का आपस में यूनिट मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका जो आउटपुट जाएगा और फिर जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आउटपुट आएगा, इन दोनों को यहाँ पे यूनिट एडिशन कर देंगे। ठीक, जब आप यहाँ से एडिशन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी सिग्मॉइड दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप यूनिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका, जो ऊपर से जो वैल्यू आ रही है, यानी जो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है। ठीक, इसको आपने निकाल दिया यहाँ पे ct में डायरेक्टली, और यहाँ से जो भी आया इसको पहले आपने पास किया tan h के साथ, tan h में, फिर tan h के बाद आपने इसको डायरेक्टली क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो यहाँ से जो आउटपुट गया वो आउटपुट आपका क्या आया, ht का आउटपुट आया। तो ये सब कुछ किसके अंदर होता है, ये सब पूरा जो कंसेप्ट है ये आता है एक डब्बे के अंदर, समझ रहे हो। ये बस एक डब्बा में, या फिर इसको ऐसे देखो, ये आपका एक डब्बे में ये कॉन्सेप्ट चलता है, यानी इस एक के अंदर आपको इतना सब कुछ दिख रहा है, समझ लो। तो ये एक सिंपल सा LSTM के डब्बे का अंदर का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको माने तो। ठीक, और यहीं से, क्योंकि ये कि यहाँ से इधर चला जाएगा, ये HT चला जाएगा, और इधर से ही जो ये आउटपुट होगा ये तुम्हारा ऊपर जा कर के y hat बन जाएगा। दिस इज अ सिंगल LSTM सेल, सिंगल LSTM सेल। अब हम इसको बड़े इत्मीनान से समझेंगे कि LSTM करता है क्या है और जो ct-1 है इसका यूज़ क्या है। तो ये जो ct है, थिंक दैट यू कैन सी हियर ct-, ये एक ऐसी लाइन है या एक ऐसा एक ये ऐसा एक ये ट्रैकर है जो कि क्या ट्रैक करता है, आपका लॉन्ग टर्म की मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि लाइक सपोज करो अशोक इज़ अ गुड बॉय। ठीक, ही लिव्स इन अ टाउन, ही स्टडीज़ वेरी वेल। और अब मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे ब्लैंक कर दूँ, ही हैज़ 1 सिबलिंग। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको ये LSTM रन करके, RLL रन करके मुझे ये करना है कि भैया इस जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, नाउ प्रेडिक्ट द वर्ड फॉर मी। अब इस वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए उसको एक तो पहले तो यहाँ पे प्रोनाउन डालना पड़ेगा। अब प्रोनाउन डालने के लिए उसको पहले पता होना चाहिए नाउन, अगर आप प्रोनाउन की डेफिनेशन जानते हैं तो प्रोनाउन के लिए अगर आपको नाउन की ज़रूरत है तो यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन हमारे पास में है अशोक। ठीक, नाउन क्या है, नाउन जो है दिस इज़ अशोक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय है, यानी ये चीज़ क्या पता कर रहा है, ये इसका जेंडर पता कर रहा है। अब क्या है, ही हैज़, तो यहाँ पे ही या शी में से कुछ आएगा,
तो इसने क्या पिक किया, यहाँ पे ही आ गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये इसको कहीं ना कहीं कैरी करनी पड़ेंगी, बिकॉज अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा, अगर हम इसको इनपुट करेंगे तो ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों आराम से वैनिश हो जाएंगे और ये दोनों वेट अपडेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा अब ज़्यादातर टाइम आपको इस वर्ड सजेशन में एरर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक ये कोई ऐसा हम एक कन्वेयर बेल्ट टाइप का निकालते हैं जिसके अंदर अशोक और बॉय ये चीज़ फिक्स रहे और जब भी हमें ज़रूरत हो वहाँ से उठा ले, तो ये जो कन्वेयर बेल्ट यानी ये जो CT जो है, ये क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद रखती है। ठीक है, ये लंबे टाइम की मेमोरी को ये चीज़ याद रखेगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अशोक है और बॉय है, जिससे जरिए आपको जेंडर का पता चल रहा है, और जेंडर का पता करने के बाद ही आप यहाँ पे ही या शी को लेके आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशन समझ लीजिए आप कि ये जो हम इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले ही मैं बता देता हूँ एक, जैसे ये क्या है, दिस इज़ द न्यूरल नेटवर्क लेयर जो भी हमारे पास में है। ठीक, फिर ये क्या है, हमारे पास ये पॉइंट वाइज ऑपरेशंस हैं जो कि होते हैं। ये जो एरो बना रहे हैं ये आपको वेक्टर ट्रांसफॉर्म दिखा रहे हैं, और ये कनकैटिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 जो हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं आपस में, ये आपस में कनकैटिनेट कर रहे हैं, ये जैसे आपस में हमने मिक्स कर दिया, ये कनकैटिनेट कर रहे हैं। और अगर यहाँ से 2 आपस में डिवाइड हो जाएं, दैट इज़ आपको क्या समझ लग रहा है कि दिस इज़ कॉपी। यहाँ पे आप इसको इधर उधर डिवाइड कर रहे हो, XT इधर भी जा रहा है, XT इधर भी जा रहा है, ST-1 इधर भी जा रहा है। समझ गए? ठीक, तो अगर मुझे अब इस वर्ड को आगे इनपुट देना होगा तो पहले तो मेरे को इसको वेक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम NLP पढ़ रहे होंगे। हम जब इसको वेक्टराइज करेंगे तो वेक्टराइज करने के लिए हमें इसको एनकोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, एनकोडिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसका जो वेक्टराइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जब पास करेंगे तो LSTM के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से ये चीज़ को डिसाइड कर ले कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर को अगर तुम डिवाइड कर सकते हो तो यू कैन डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। अब इसको 3 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको बड़े ध्यान से एक चीज़ समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये HT-1 और XT ये इसके अंदर जा रहा है और यहाँ पे चल रहा है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है। मैं अभी इसको एक बार और यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर मैं तुम्हें इस चीज़ को और डिटेल में बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट और है। ठीक, हाँ, तुमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से कर लिया है कॉपी, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CT-1। ठीक, CT-1। अब देखो, जब आप इसको आगे को सॉल्व करेंगे, हम जब इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या हो रहा है, तो आप इसमें एक चीज़ यहाँ से देखिए, हम एक एक चीज़ को उठाएंगे। ठीक है, हम वी विल टेक वन थिंग। तो इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से चलता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने वाले होंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पहले ये ऑपरेशन समझ लो। ये जो यूनिट वेक्टर वाला यानी ये क्या है, दिस इज़ यूनिट मल्टीप्लिकेशन। यूनिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक, यूनिट मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि मान लो अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, इफ़ यू हैव लेट्स सपोज इफ़ यू हैव 2 वेक्टर्स, फर्स्ट कैसा है 2, 6 और 4, और दूसरा क्या है 1, 1, 2, तो इसका क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, जो आंसर है वो लिख देने का। तो 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे ऑपरेशन। ठीक, इसको यूनिट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अगर आप यूनिट एडिशन करना चाहते हैं तो 2, 6, 4 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1, 1, 2 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 7, 6। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो ये क्या होता है, यूनिट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ये एक सिंपल सा रूल है। ठीक, ओके, परफेक्ट। और ये जो चीज़ें हैं, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब गेट्स हैं। ये क्या करते हैं, गेट कभी खुलते हैं बंद होते हैं ना, उसी प्रकार से ये गेट है तुम्हारे, इसी तरीके से काम करता है। अब ये जो मेमोरी सेल है, ये जो तुम्हारा मेमोरी सेल जो है, दिस इज़ योर मेमोरी सेल। अगर इस मेमोरी सेल की बात करूँ तो अब पहला टास्क इज़ कि भाई इसके अंदर हमें क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ हमें छोड़ देनी है। यानी इस अगर पूरे सेंटेंस की बात करो, पूरे सेंटेंस की बात करिए तो आपको इसमें से अशोक नहीं, आपको बॉय लेना है। बॉय इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। और अगर मान लो यहाँ पे अभी आ जाए कि शीतल इज़ समथिंग जो कि वो कर रही है, और फिर यहाँ पे आए कि प्रिडिक्ट करना है कि इज़ अ गुड गर्ल, तो
तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब उसको अपडेट भी करना पड़ेगा और वो शीतल यानी अशोक बॉय की जगह पे शीतल गर्ल वहाँ पे आ जाएगी। तो मेन चीज़, पहली चीज़ जो आती है कि इसमें क्या चीज़ अपडेट करें क्या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूँ, स्टेप्स ऑफ LSTM, तो तुम स्टेप्स देख के अपने आप ही समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर LSTM का, जिसमें आपको पता है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये हमने देखा हुआ है। CT-1 पेंसिल चेंज करता है यार, दिस विल बी गुड, है ना। तो CT-1 सी क्या है हमारे पास, दिस इज़ अवर सेल, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद रखेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या समझ रहे हो कि जो गजनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है जो हमने देखा हुआ है। अब अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं अच्छे से तुम्हें समझाऊँ तो इसके लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ। लेट मी शो यू अ डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इसकी मदद से तुम इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, ये वही सेम डायग्राम है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ अवर CT-1 एंड दिस इज़ अवर HT-1। यहाँ पे XT जाएगा और ये इधर फॉरगेट गेट करके ये HT+1, ये यहाँ पे HT, या फिर आप बोल सकते हो कि Y हैट, और ये आगे यहाँ पे बात चलती रहेगी। ठीक, अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझो एक चीज़ें क्या है। देखना, ये जो आपके पास में पहले क्या है, ये आउटपुट इधर जा रहा है। अब ये जब आउटपुट इधर जा रहा है तो ये पहले कहाँ पे जाएगा, दिस इज़ द सिग्मॉइड। ये जो तुम्हारा सिग्मॉइड है, ये सिग्मॉइड का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सिग्मॉइड का हमारा मतलब क्या है, सिग्मॉइड जो है हमारे पास में ये आपको आउटपुट देता है, जो कि आउटपुट क्या देता है, सिग्मॉइड फंक्शन है, पता है, दिस इज़ आइदर 0 और 1। हमें यहाँ पे सिग्मॉइड की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मॉइड की आइदर 0 और 1। तो अभी हमारा जो स्टेप 1 है, द स्टेप 1 इज़, ठीक, कि हम क्या करेंगे, आपका स्टेप 1 का हम ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे। यानी कि अगर मैं तुम्हें सिंपल सा स्टेप 1 दिखाऊँ तो स्टेप 1 इज़ नथिंग बट कि यहाँ से आपका HT गया, HT-1, यहाँ से आपका XT आया, ठीक है, ये दोनों ने आपस में कंबाइन किया, ये दोनों ने आपस में कंबाइन किया, इधर ये कहाँ गए, दे गो टू सिग्मॉइड वाले फंक्शन पे, और सिग्मॉइड वाले फंक्शन पे यहाँ से इसने एक फंक्शन बना दिया FT। अब ये FT क्या कर रहा है, अब मान लो क्योंकि ये यहाँ पे वेट है तो इसका वेट क्या होगा, दिस इज़ अवर, मान लो ये WF या फिर कोई वेट यहाँ पे चल रहा होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चलेगा, अब इसमें किया, तो ये जब गेट आया, इस गेट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज फॉरगेट गेट। इस गेट का नाम क्या है, दिस इज़ द फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट है क्यों, वो भी समझना पड़ेगा ना हमें। तो फॉरगेट गेट होने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जब यहाँ से HT-1 आएगा और यहाँ से XT आएगा, यानी पिछला जो हिडन लेयर का आउटपुट है और जो आपका इनपुट है, ये दोनों यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन में जाएंगे। यानी कि जो FT जो होगा, दिस योर FT विल बी इक्वल टू WF, या फिर आप इसको बोल सकते हो इसके अंदर एक सिग्मॉइड फंक्शन में जाएगा, ये क्या होगा, WF इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, HT-1 से और XT से, और इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आप जो यहाँ पे बायस जो होगा, यानी इस जगह पे जो भी यहाँ पे बायस होगा उसको आप यूज़ करेंगे और वो यहाँ पे ये फंक्शन बना देगा। इस फंक्शन से क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, क्योंकि HT-1 और XT का बीच में जब आपकी वेक्टराइजेशन होगा और इसका आपका सिग्मॉइड फंक्शन आप इसमें यूज़ करेंगे तो 0 1 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो आउटपुट 0 1 मिलेगा, या इधर 0 और 1, तो 0 का मतलब होगा कि आप इसको क्या करें, कम्प्लीटली इग्नोर करिए। कम्प्लीटली इग्नोर, किस चीज़ को इग्नोर करना है आपको, ये जो इनपुट है इसको आपको सुधर नहीं जाना देना है। और 1 का मतलब क्या है कि आप इसको कम्प्लीटली कीप करिए। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे इसके साथ में प्लस ऑपरेशन होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे CT में क्या जा रहा है, अब यहाँ से जो भी 0 या 1 की जो वैल्यू आएगी वो जाके यहाँ पे CT-1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी, हम उसको आगे देखेंगे। तो ये कहाँ पे जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फॉरगेट गेट। यानी ये आपकी XT की वैल्यू को या तो कम्प्लीटली उसमें इंक्लूड कर देगा ऊपर, या फिर क्या करेगा, भैया भूल जाओ क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ गई इतनी बात। अब नेक्स्ट गेट जो आता है, द नेक्स्ट गेट इज़ दैट विल बी योर इनपुट गेट। ये जो हम दे रहे हैं इनपुट गेट, इनपुट गेट का रियल मकसद क्या है, इनपुट गेट का सिंपल सा एक छोटा सा मकसद है कि अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हटाना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को रखना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 0 और 1 से वैल्यू दे रहे हैं। मान लो सपोज़ करो कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो वैल्यू आई दैट इज़ अराउंड 0, 0.5
और यहाँ पे 1। ठीक, अब अगर आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे 1, 2, 3 के साथ में, दिस इज़ योर इनपुट, और आप किसके साथ में आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये तो आपका इग्नोर हो गया 0, ये आपका कितना हो गया 1.5 और ये कितना रहा 3। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, या तो कोई वैल्यू कम हो रही है या फिर आपकी कोई वैल्यू क्या हो रही है, वही की वही रह रही है। तो 0 और 1 के बीच में क्या है, या तो टोटली इग्नोर कर दिया आपने इस वैल्यू को, या आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा सा, दिस इज़ योर इनपुट जो कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे और ऐसे ऐसे सिंपल यहाँ पे काम चलेगा। तो या तो आप कम्प्लीटली इग्नोर करते हो, तो फॉरगेट गेट का मेन मकसद क्या है, गोल ऑफ फॉरगेट गेट is either keep the value or reduce it or completely ignore। ठीक, ये तो हमने उसकी बात कर दी कि जब आपको कोई भी चीज़ इग्नोर करनी हो या उसका इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना है। अगर आपको किसी चीज़ को ऐड करना है, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, तो वो आपका किसके अंदर जाएगा, दैट विल बी योर स्टेप 2, कि आपको कोई के ऐड करना है, ऐड न्यू इन्फो। अब न्यू इन्फो का मतलब क्या है, ऊपर चलो, ऊपर ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैं एग्जांपल तो बता रहा था ना कि सपोज़ करो ये एक आपके पास में टेक्स्ट है। अब सपोज़ करो यहाँ पे कोई एक लड़की का टेक्स्ट आ जाता है, सपोज़ करो शीतल आ गई कि शीतल इज़ अ गुड गर्ल। तो अभी तक जो आपके सीटी में था वो अशोक और बॉय चल रहा था, बट अब क्या होगा, अब ये अशोक और बॉय की वैल्यू यहाँ से कम होकर यहाँ पे शीतल की इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे के कन्वर्सेशन के लिए, आगे के सिचुएशन के लिए। तो जो इसका काम कौन करता है, इसका छोटा सा टास्क करता है हमारा ये इनपुट से गेट। इनपुट गेट का मतलब क्या है, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं जो कि आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये एक मैं ब्लॉग से ये चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि इमेज मैं बनाने को तो बना दूँ, बट क्या है ना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से बनी हुई दिखी है तो अच्छे से दिख जाएगी। अब इसमें देखिए, यहाँ से आपको HT-1 मिल रहा है, HT-1 आया, ये सिग्मॉइड हमने यूज़ किया, यहाँ पे XT आया। तो ये जो IT है, दिस IT विल बी, IT की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से पहले IT क्या ले रहा है, यहाँ पे XT ले रहा है और HT-1 ले रहा है, जो कि यहाँ तक जा रहा है। ठीक, IT एक XT-1 यहाँ तक ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सिग्मॉइड लगा रहे हैं, W ऑफ I लगा रहे हैं, और इसके अंदर भी आप HT-1 और XT के साथ में आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और प्लस BI कर रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या बताएगा कि भाई आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर जो यहाँ से जो CT बनेगा, CT विल बी कि जो आपकी एक्चुअल जो वैल्यू है, ठीक, क्या आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे मिलेगी, इसके साथ में tan h का फंक्शन लगाने पे कैसे मिलेगा, tan h, क्या चीज़ आप tan h करेंगे, जो भी यहाँ से WC आएगा इसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, HT-1 XT के साथ में, यानी ये जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी HT-1 XT की, और इसको आप प्लस इसमें क्या कर देंगे BC। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आई। अब आप क्या करना है, नेक्स्ट थिंग व्हाट नेक्स्ट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस, यानी ये जो आपको यहाँ से वैल्यू जो चाहिए, यानी नेक्स्ट वैल्यू जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी, दैट विल बी लाइक दिस, कि आपको इसके ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो इसको, कि भैया यहाँ पे हमने जो क्या किया, ये मल्टीप्लाई करके हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज़ योर पार्ट 1, दिस इज़ योर पार्ट 2। तो मैं इसको उठा के अलग ही रख लेता हूँ। तो क्या किया हमने यहाँ पे, इस वाली जो CT को हमें चाहिए ना, अब जो हमें यहाँ से CT जो मिलेगा, दिस CT विल बी ये IT और CT का मल्टीप्लिकेशन। तो यानी ये जो आपका जो FT जो बन रहा है, यानी दैट फंक्शन एट टाइम t को आप मल्टीप्लाई करेंगे CT-1 से। ठीक, फंक्शन को आप CT-1 से करेंगे, प्लस क्या करेंगे आप IT इंटू CT। ठीक, क्या किया आपने, यहाँ से आपने पहले FT और CT-1 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इन दोनों को IT और CT के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब FT हमें क्या पता है, FT हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक, तो FT को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ में, CT-1 के साथ में, फिर ये वाली वैल्यू आई, और यहाँ से हमने इस CT को हमने इस यहाँ मल्टीप्लाई करके मेरा ये जो CT वाली वैल्यू है ये निकल आई। यानी अगर CT मुझे निकालना है तो पहले मैं यहाँ से फॉरगेट लेयर से मल्टीप्लाई करूँगा, फॉरगेट गेट से,
फिर उससे मुझे पता चलेगा मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है कौन सी नहीं। फिर मैं इसके अंदर इनपुट को ऐड करूँगा बेस्ड ऑन दिस CT। अब इसके अंदर भी आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, 0 या 1 के बेस में आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओके, समझ गए। तो ये इतना सिंपल सा टास्क है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या आना चाहिए कि हमें डिसाइड करना है कि हमें आउटपुट लेयर में अब क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट इन द आउटपुट लेयर। अब आउटपुट लेयर हमारे पास में कौन सी है, तो स्टेप कौन सा स्टेप देखेंगे हम, स्टेप 3 यानी कि आउटपुट लेयर। अच्छा, ये जो पूरा टास्क हुआ, ये जो सेकेंड लेयर वाला, ये तुम्हारा पूरा इनपुट लेयर के अंदर हुआ। ये इनपुट लेयर हमें डिसाइड करती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। ठीक, नाउ आउटपुट लेयर विल डिसाइड कि कौन सी इन्फॉर्मेशन का हमें आउटपुट निकालना है बेस्ड ऑन द सेल स्टेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली इस वाले डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमें क्या किया, यहाँ से मुझे मिला, अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम OT निकालेंगे। तो पहले ये जो OT यानी ये वाली जो वैल्यू है हम ये निकाल रहे हैं, तो OT कैसे निकलेगी, सेम वही चीज़, आप इसमें सिग्मॉइड लगाएंगे, W ऑफ O लगाएंगे जो कि आउटपुट का वेट होगा, और ये HT-1 XT इसके साथ में मल्टीप्लाई करके आप इसको बायस के साथ में ऐड कर देंगे, बायस ऑफ आउटपुट। ये मुझे मिल गया यहाँ से OT। अब इस OT के बाद मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, जब मुझे HT चाहिए होगा यानी ये वाली जो मेरे को वैल्यू चाहिए होगी, ये किससे पास हो रही है, किसी tan h फंक्शन से पास हो रहा है, और आप इसमें OT के साथ में आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, OT इंटू tan h, और यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ रही थी, CT, तो CT की वैल्यू को आप tan h करेंगे। तो यहाँ पे कि tan फंक्शन लगाया हमने और यहाँ से हमने HT निकाल दिया। तो ये मेरा ये डिसाइड करेगी कि भैया कौन सी वैल्यू को आपको आउटपुट निकालना है। अब tan h की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, tan h विल बी -1 से 1, तो उस हिसाब से इसका वेटेज के हिसाब से आपको आउटपुट जो सिग्मॉइड गेट का निकलेगा। तो ये जो गेट होता है दिस इज़ नोन एज आउटपुट गेट। तो आपको यहाँ पे 3 गेट मिलते हैं। कौन कौन से गेट हमें मिलेंगे, गेट इज इक्वल टू कौन कौन से, पहला मेरे को मिला कौन सा, दैट फर्स्ट वन इज फॉरगेट गेट। ठीक, दूसरा कौन सा मिला मुझे, इनपुट गेट, और जो तीसरा मेरे को मिला दैट इज़ आउटपुट गेट। ये गेट इसलिए हैं कि ये एक बार खुलेंगे बंद होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन पास कर दी तो इट्स ओके, अगर नहीं पास कर पाया तो नहीं कर पाया। इसमें क्या होगा कि इट विल रिड्यूस और इग्नोर द इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसमें क्या होगा कि इट विल ऐड द न्यू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस आउटपुट फॉर नेक्स्ट लेयर। ठीक, ऐड द न्यू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन क्या बोलते हैं इसको, इन सेल स्टेट। ठीक, इन सेल स्टेट। तो ये 3 चीज़ें हैं। हमको मैंने आपको सबकी इक्वेशन भी दिखा दी। इक्वेशन कैसी कैसी क्या होंगी, जो पहली इक्वेशन जो आपकी चलेगी दैट इज़ फॉर द फॉरगेट गेट। तो फॉरगेट गेट की इक्वेशन आपकी क्या है, FT इज़ इक्वल टू, आप इसमें सिग्मा ले रहे हैं तो सिग्मा W ऑफ F, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर HT-1 XT। ठीक, और इसके साथ में आप इसका बायस ऐड करेंगे। ये हमारा फॉरगेट के लिए आ गया। इनपुट में क्या होगा, इनपुट में आपका एक तो कैंडिडेट स्टेट है tan h लेयर जो कि जनरेट करेगी CT, और फिर आपका डिसीजन को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे IT लेंगे, यानी इनपुट लेयर से हम IT लेंगे जो कि इसका होगा सिग्मॉइड WI। ठीक है, इसमें अंदर भी सेम HT-1 XT और प्लस यहाँ पे बायस ऑफ इनपुट। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे CT लेंगे जो कि क्या करेगा, tan h ऑफ द फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, WC डॉट HT-1 XT प्लस B ऑफ C। ये हमने यहाँ पे CT ले लिया। फिर अगर हमें सेल को अपडेट करना है, सेल को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, CT इज़ इक्वल टू FT इंटू CT-1। ठीक है, CT-1 और प्लस साथ में IT
इंटू सी टी। ठीक, तो ये हमारे पास में इक्वेशन है। दिस इज़ फॉर द फॉरगेट गेट, these two are for input gate and this is for the output gate। समझ गए? बस इतना सा है, आपका छोटा सा कंसेप्ट है जो इसमें आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, ये हमने सेल स्टेट, और सॉरी ये हमारी जो 3 आई दैट इज़ फॉर द सेल स्टेट अपडेट करने के लिए। ठीक है, इनपुट डेट हुआ। फिर हमने क्या किया, ये हमने किसके लिए आया, सेल की स्टेट को अपडेट करने के लिए, सेल स्टेट अपडेट। और फिर आउटपुट के लिए आप क्या लेते हो, आउटपुट के लिए तो यू हैव डिफरेंट इक्वेशन। आउटपुट के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओ टी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा वेट ऑफ आउटपुट डॉट एच टी माइनस 1 कॉमा एक्स टी, और इसके साथ में आप लिखेंगे बायस ऑफ आउटपुट। फिर ये जो वैल्यू आएगी ओ टी, इसको अगर हम यहाँ पे एच टी के लिए लेके आएँ तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओ टी इंटू टैन एच ऑफ सी टी, जो हमने यहाँ से जो सी टी मिल रहा है। तो दिस विल बी आवर आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी दोनों आउटपुट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेल स्टेट अपडेट हो गई। ठीक, ये दोनों हमारी हो गई फॉर इनपुट गेट, और ये हमारी किसकी हो गई, फॉर गेट गेट। तो ये इतनी इक्वेशंस जो हैं, ये इक्वेशंस आपकी यूज़ होती हैं LSTM के अंदर, जिसके जरिए वो क्या करता है, वो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। तो ट्रेनिंग कैसे होती है, पहले जो भी सपोज करो आपके पास वर्ड है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होगी। तो पहले जो भी आपके पास में वर्ड होगा, हम उसको लेंगे, उस वर्ड को या फिर आप सेंटेंस को, वर्ड या सेंटेंस को आप क्या करेंगे, वर्ड टू वेक में लेके जाएंगे, वर्ड टू वेक, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग, या फिर इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के बाद हम इसके क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे LSTM से, और LSTM के बाद करने के बाद फाइनली विल वर्क। ठीक, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक पाइपलाइन है जो कि इसमें यहाँ पे वर्क करती है आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके साथ में आपको क्या मिला, बहुत सारे इसके LSTM के मुझे वेरिएशंस मिले। क्या मिले मुझे, बहुत सारे LSTM के वेरिएशंस मिले। अब वो LSTM के वेरिएशंस क्या हैं, हमें ये भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जो इसके अंदर जो वेरिएंट्स है, डिफरेंट वेरिएंट्स, ठीक, तो पहला जो वेरिएंट है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला भाई हम अपना बनाएंगे, तो पहला जो काम किया, जो पॉपुलर है वेरिएंट है, वो किसने बनाया, दैट इज़ फ्रॉम गर्स GERS एंड स्किम्डबर कह सकते हो, स्किम्डबर SCHMI DHUBER। ये इन्होंने कब किया, 2000 साल में, यानी सन 2000 में इन्होंने क्या किया, एक अपडेट किया, जिसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें आपने बोला इनका मेन कॉन्सेप्ट था पेप होल कनेक्शंस। ठीक है, पेप होल कनेक्शंस क्या आता है, कि आप अभी तक आपका जो ऊपर का जो ये कॉन्सेप्ट है, यानी आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से आप क्या समझ पा रहे हो, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज़ कि भैया जब आप इसको देखेंगे, व्हेन यू विल से कि भाई ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो आपको दिख रहा है कि इस सेल स्टेट के लिए, यानी ये जो सेल स्टेट है हमारे पास, इसको कभी भी चेक नहीं किया जा सकता। मतलब बीच में अब देखो इसमें इनपुट जा रहा है, फिर सीधे लास्ट टाइम में आपको चेक करने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो गेस और स्किम्डर्स जो भी हैं, G और S जो थे, इन्होंने क्या बोला कि गेट लेयर को हमेशा सेल स्टेट देखने का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि वी लेट द गेट लेयर्स लुक एट द सेल स्टेट, कि सेल स्टेट को आप गेट लेयर देख सकता है। अब इसके लिए इन्होंने डायग्राम में क्या मॉडिफिकेशन किया, इसमें इन्होंने सिंपल सा डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन किया। वो क्या किया इन्होंने, बस सिंपल क्या किया, एक लाइन तो ऐसे जो कि खिंची हो तो खिंची ही, जो कि सेल स्टेट की जा रही है, दिस इज़ CT-1। ठीक, एक इन्होंने बोला भैया यहाँ नीचे से लाइन जाएगी, जो कि फाइनली आपको आउटपुट यहाँ पे देगी जब आप इसको ऐड करेंगे
सॉरी, जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब आप यहाँ पे ले जा सकते हैं किसको, अपना ht को, ठीक। और यहाँ से आप एक वैल्यू ऊपर की तरफ दे देंगे जिसको आप बोल देंगे y हैट t, ठीक। यहाँ पे आप एक tan h लगाएंगे जिसको आप यहाँ पे वैल्यू देंगे, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिग्मॉइड लगाएंगे, सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिग्मॉइड लगाएंगे, और सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan h लगाएंगे, ठीक। उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक सिग्मॉइड फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही तो होता है हमारा सिंपल सा सिस्टम। अब इसके बाद क्या करने का, इसके बाद जो इसका जो आउटपुट आएगा, यानी इसका आउटपुट को आप ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विल मल्टीप्लाई सिंपल। इसका जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे और इसका आउटपुट दोनों को आप ऐड करके आप इसको यहाँ पे भेज देंगे ऊपर, ठीक। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम अभी तक करते हैं। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें बोला कि सेल स्टेट को देखने का हमेशा ऑप्शन मिलेगा, यानी यहाँ से एक लाइन जाएगी जो कि आपका ये कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी एंड तक। कैसे, पहले वो यहाँ तक चलेगी, ये सिग्मॉइड तक कवर करेगी, इसमें ये इसको भी दिखाएगी, इसको भी दिखाएगी। फिर उन्होंने क्या बोला, ये tan h वाले में नहीं, हम इनपुट वाले फंक्शन में नहीं जाएंगे, फिर हम जैसे ही आउटपुट आएगा हम इधर से आएंगे और हम भैया यहाँ पे सिग्मॉइड में फिर घुस जाएंगे। यानी आपको जहाँ जहाँ भी आपको सिग्मॉइड की ज़रूरत है वहाँ पे ct की आपको यहाँ पे वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी, ठीक। तो इसके लिए हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, आप इक्वेशंस देखिए, ft it और ot की इक्वेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, अगर लिखता हूँ दिस इज़ ft it, तो ft विल बी इक्वल टू, तो मैं इसको कॉपी किया, ठीक है। तो इन्होंने ये एक सिंपल सी चीज़ बताई जिसकी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा कि हर जगह आपको एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना पड़ेगा, दैट विल बी ct-1 और ct-1, दिस विल बी योर आउटपुट। तो इसको मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये है LSTM का एक बेसिक सा कोर्स सा कंसेप्ट। इसके बाद एक और वेरिएंट आया जिसको बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ, दैट विल बी GRU, ठीक है। ये क्या है, गेटेड रिकरेंट यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोला गया, गेटेड रिकरेंट यूनिट, यानी GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट। ये कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया आपका 2014 में। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसलिए आई एम प्लानिंग कि मैं इसको आपको कल के लेक्चर में बताऊँ कि क्या होता है गेटेड रिकरेंट यूनिट। हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे और फिर मैं आगे बात करूँगा, ओके। तो आई होप यहाँ से आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। आपको पता है नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, नोट्स आपको लेने हैं टेलीग्राम फॉर नोट्स, दैट इज़ फ्री, ठीक है जी। चलिए, ये था आपका LSTM। अब हम इसके आगे की बात की जानकारी कल करेंगे, फिर मैं कुछ आगे आपको इसमें प्रोजेक्ट्स कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।